हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में, जहां पर आप सभी के लिए लेकर आई थी मैं एकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं यहाँ पर अध्याय 14 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। चैप्टर 14 तक लंबाई मापन तक के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो या फिर अभ्यास कार्य की बात हो, सभी एक एक क्वेश्चन हमने देखा है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 15, सबसे भारी कौन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो अध्याय के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे भारी और हल्के की। एक दिन कक्षा में गणित के शिक्षक ने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जो भी बच्चा सबसे भारी सब्जी के बारे में सही सही बताएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सभी बच्चे अपने घर, खेत, बाजार में सबसे भारी सब्जी को ढूंढने लगे। राजू ने अपने खेत में एक बड़ी लौकी देखी। उसने सोचा कि लौकी ही सबसे भारी सब्जी है। किरण के पिताजी घर पर एक बड़ा सा कटहल लेकर आए। किरण ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत भारी था। तो किरण ने सोचा कटहल ही सबसे भारी सब्जी है। सुरेंद्र ने सब्जी मंडी में एक बड़ा कद्दू देखा तो उसने सोचा कि यही इससे बड़ी सब्जी तो हो ही नहीं सकती। अगले दिन सभी विद्यार्थी उत्सुकता पूर्वक कक्षा में पहुंचे। सबसे पहले राजू ने बताया कि लौकी सबसे भारी है। तभी सुरेंद्र बोल उठा, नहीं, लौकी से भारी तो कद्दू होता है। इतने में किरण ने कहा, सबसे भारी तो कटहल होता है। इस प्रकार सभी बच्चों ने अपनी अपनी भारी सब्जियों के बारे में बताया। शिक्षक ने सुरेंद्र की सब्जी को सबसे भारी बताया और पुरस्कार दिया। शिक्षक ने बताया कि किसी भी वस्तु की लंबाई एवं आकार देखकर ही उसे भारी होने का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए विभिन्न वस्तुओं के भार की तुलना भी करनी होगी। तो देखिए, पिक्चर में आपको जो भी दिख रहा है, देखिए सबसे भारी कौन दिख रहा है? कद्दू दिख रहा है। तो शिक्षक ने उसको कद्दू के बारे में कहा बच्चों को कि कद्दू ही सबसे भारी है दिए गए सभी मापदंडों के कारण। इसके लिए विभिन्न वस्तुओं की जो भार की तुलना होती है वो भी करनी होती है। ठीक है, सिर्फ देख कर के भारी होने का पता नहीं लगाया जा सकता। भार मापने के लिए विभिन्न मानक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भार की मानक इकाइयाँ होती है मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन आदि। तो भार मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बाट होते हैं, देखिए 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किग्रा, 2 केजी और 20 केजी, 10 केजी और 5 केजी। इस तरह से होता है। आजकल भार मापन के लिए डिजिटल तुला का उपयोग भी किया जाता है। आप देखते होंगे डिजिटल, आजकल हर किराने स्टोर पे डिजिटल मापते हैं और हमें चीज़ें देते हैं, है ना। तो बताइए 15 केजी को तोलने के लिए इनमें से कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं? तो 10 केजी प्लस 5 केजी, 10 केजी प्लस दो केजी का 2 बार और 1 केजी का 1 बार। ठीक है, अब अगला देखिए, ये भी जानेंगे कि किलोग्राम, किग्रा, यह वजन की मुख्य इकाई है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ग्राम यह वजन की सबसे छोटी इकाई है। 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे जो वजन की छोटी इकाई कौन सी है, तो ग्राम, और वजन की मुख्य इकाई होती है तो वो होती है किलोग्राम। सोचकर बताइए, भार को मापने के लिए कौन कौन सी मानक इकाइयों का उपयोग किया जाता है? तो मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल आ जाएगा। एक तराजू का उपयोग क्या है भार मापने में? एक तराजू का उपयोग करके दो वस्तुओं के भार की तुलना कैसे करेंगे? दोनों का भार ज्ञात करके अंतर निकालेंगे। भार की मानक इकाइयों का रूपांतरण कैसे करेंगे? ग्राम से किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे? तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। उदाहरण के तौर पे 500 ग्राम को हमें चेंज करना है तो 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। छोटी से बड़ी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। मिलीग्राम में ग्राम में अगर करेंगे तो ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है, तो 500 मिलीग्राम को चेंज करने पर होगा 0.5 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पर किलोग्राम से ग्राम में अगर रूपांतरण करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ग्राम बराबर होता है 0.001 किलोग्राम। तो उदाहरण के तौर पे 2 केजी हो जाएगा 2000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। ग्राम से मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 1 मिलीग्राम बराबर 0.001 ग्राम। उदाहरण के तौर पे 2 ग्राम बराबर हो जाएगा 2000 मिलीग्राम। आइए प्रयास करते हैं, हम क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 1 किलोग्राम 500 ग्राम। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 2000 ग्राम। एक फलों की दुकान में 5 किलोग्राम सेब है। यदि एक सेब का भार 200 ग्राम है तो दुकान में कितने सेब होंगे? 5 केजी बराबर 5000 ग्राम बटा 200 ग्राम, अर्थात 25 सेब आ जाएंगे। एक बर्तन का भार 500 ग्राम है। यदि हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो बर्तन का भार किलोग्राम में कितना होगा? 500 बटा 1000 किलोग्राम, यानी 1/2 केजी, 0.5 केजी। अब देखिए, भार की इकाइयों का जोड़ घटाव करेंगे। लंबाई की तरह भार की भी समान इकाइयों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, हमें साधारण संख्याओं की तरह ही जोड़ घटाव करना होता है इसमें भी। जैसे जोड़िए, 9 किलोग्राम 650 ग्राम प्लस 2 किलोग्राम 150 ग्राम हो जाएगा 11 किलोग्राम 800 ग्राम।
इसी तरह से 8 किलोग्राम 550 ग्राम प्लस 1 किलोग्राम 250 ग्राम हो जाएगा 9 किलोग्राम 800 ग्राम। इसी तरह से घटाव करना है। 6 किलोग्राम 450 ग्राम में से घटाएंगे 1 किलोग्राम 150 ग्राम, कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम 300 ग्राम। 7 किलोग्राम 850 ग्राम में से माइनस करेंगे 3 किलोग्राम 350 ग्राम को, क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम 500 ग्राम। तन्मय ने 25 किलोग्राम 250 ग्राम प्याज और 30 किलोग्राम 500 ग्राम आलू खरीदे, तो बताओ उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो टोटल हो जाएगी 55 किलोग्राम 750 ग्राम सब्जी। पहली एक दे रखी है यहाँ पर, कितने संतरे हैं। सभी संतरों का वजन बराबर है। 2 पपीते भी एक ही वजन के हैं। पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है। तीसरी तराजू को बराबर करने के लिए कितने संतरों की जरूरत पड़ेगी। 4 संतरों की। कितने संतरे होंगे 4 संतरे। फलों का बॉक्स पहेली 2 में, एक बॉक्स में 12 सेब हैं, 8 केले हैं और 4 आम हैं। यदि आप इन फलों को समान रूप से 4 बैगों में विभाजित करना चाहते हैं तो प्रत्येक बैग में कितने फल होंगे। सबसे पहले फलों की कुल संख्या जोड़ेंगे, 12 + 8 + 4 यानी 24। फिर इस संख्या को 4 से विभाजित करेंगे, 24/4 यानी 6 हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक बैग में 6 फल होंगे। पानी के बर्तन की बात करेंगे पहली 3 में कि एक बर्तन में 18 लीटर पानी है। यदि आप इस पानी को 6 बर्तनों में समान रूप से विभाजित करना चाहते हैं तो प्रत्येक बर्तन में कितना पानी होगा। 18 लीटर बटा 6 3 लीटर। पहली 4 है मिठाइयों का बॉक्स। तो एक बॉक्स में अगर 20 लड्डू है, प्रत्येक लड्डू का वजन 50 ग्राम है, तो क्या आप बता सकते हो उस बॉक्स में कुल कितने किलोग्राम लड्डू है। तो देखिए, लड्डू के कुल वजन को लड्डू की संख्या से गुना करेंगे। 20 × 50 यानी 1000 ग्राम यानी 1 किलो। पहली 5 जादुई वर्ग दे रखा है जिसमें संख्या है 4 9 2 3 5 7 8 1 6। जादुई वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें संख्या इस तरह व्यवस्थित रहती है, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तिर्यक में संख्याओं का योग समान है। आप देखिए करके, 4 और 3 7 और 8 15, 9 और 5 14 और 1 15, 2 और 7 9 और 6 15, 9 और 2 11 और 4 15, 5 और 7 12 और 3 15, 1 और 6 7 और 8 15। जितना भी आप करेंगे सब में आपको 15 आंसर मिलेगा, चाहे आप तिरछा कर लीजिए, लंबाई में कर लीजिए, चौड़ाई में कर लीजिए। तो इस जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और त्रियक में संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, अब देखते हैं, ये पूरा चैप्टर हो गया। अब देखते हैं अभ्यास कार्य करके। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम के। 500 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है 0.5 ग्राम के। किलोग्राम और ग्राम में क्या अंतर है, किलोग्राम ग्राम से बड़ा होता है। मिलीग्राम का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, भार मापने के लिए। 250 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 250/1000 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25 ग्राम। 1000 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000/1000 हो जाएगा 1 किलोग्राम। एक किताब का भार 250 ग्राम है। किताब का भार मिलीग्राम में कितना होगा, 250 × 1000 मिलीग्राम यानी 2,50,000 मिलीग्राम। एक दुकानदार ग्राहक को 15 केजी शक्कर, 5 केजी चावल, 2 केजी दाल देता है, तो बताओ ग्राहक कुल कितने वजन का सामान खरीदता है। तो कुल सामग्री हो जाएगी 15 + 5 + 2 केजी 22 केजी। दुकानदार 400 ग्राम की वस्तु को तोलने के लिए 100 ग्राम के कितने बाट तराजू में रखेगा, 400/100 4 बाट। एक ग्राहक दुकान से 5 केजी शक्कर का थैला लेकर जाता है। रास्ते में थैला फटने पर 2 केजी शक्कर बिखर जाती है। थैले में कितनी शक्कर बचेगी, 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 केजी। एक बोरे में 50 किलोग्राम गेहूं है। 5 किलोग्राम गेहूं के कितने छोटे थैले भरेंगे, 50/5 10 थैले। 20 किलोग्राम अंगूर को 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितने किलोग्राम अंगूर आएंगे, 20/5 केजी यानी 4 किलोग्राम अंगूर आएंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका चैप्टर 15 अध्याय 15 सबसे भारी कौन। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेनेशन के द्वारा व्याख्या के साथ देखा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ आ सके कि ऐसा क्यों हुआ। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें अपने सहपाठी फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।